7 जन्मों का बंधन, कही जाने वाली शादी की उम्र दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। अग्नि को साक्षी मानकर मरते दम तक साथ निभाने की कस्में खाने वाले कपल्स अब कुछ साल भी साथ नहीं रह पाते। आज के मॉडर्न युग में जिस तेजी से तलाक के मामले बाराच रहे हैं, उससे शादी के अस्तित्व पर ही संकट मंडराता नजर आ रहा है। आखिर युवाओं के लिए शादी निभाना इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है? पेश है खास रिपोर्ट। कमजोर होते रिश्ते, गांवों के मुकाबले महानगरों में तलाक के मामले तेजी से बरछ रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार 1960 में साल भर में जहां तलाक के 1 या 2 मामले ही आते थे, वहीं 1990 तक ये आंकड़ा 1000 को पार कर गया। 2005 में फैमिली कोर्ट में तलाक के 7000 से भी ज्यादा मामले दर्ज थे। ताजा आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में हर साल तलाक हज के 8 से 9000 केस दर्ज हो रहे हैं। वहीं मुंबई में ये तादाद करीब 5000 है। जीवनसाथी.com के एक सर्वे के मुताबिक तलाक हज लेने वालों में 25 से 35 साल के कपल्स की संख्या ज्यादा है। मैरिज काउंसलर डॉक्टर राजीव आनंद के मुताबिक आजकल के युवा शादी को कमिटमेंट की बजाय कन्वीनियंट, सुविधाजनक रिलेशनशिप मानते हैं। जब तक सहजता से रिश्ता चलता है, वो चलाते हैं, और जब उन्हें असुविधा महसूस होने लगती है, तो बिना किसी गिल्ट के झट से रिश्ता तोड़ देते हैं। कुछ जानकार टूटते रिश्तों के लिए शहरों में तलाकशुदा महिलाओं को मिल रही स्वीकार्यता को भी जिम्मेदार मानते हैं। साइकोलॉजिस्ट मीता दोषी कहती हैं, तलाक को अब लोग कलंक नहीं मानते। पहले तलाकशुदा महिलाओं को घर तोड़ने वाली कहकर आस पड़ोस वाले और नाते रिश्तेदार ताने मारते थे। इतना ही नहीं, माता पिता भी तलाकशुदा बेटी को अपनाने से कतराते थे। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। तलाकशुदा महिलाएं अब समाज से नजरें चुराकर नहीं, बल्कि गर्व से सिर उठाकर जी रही हैं। आर्थिक स्वतंत्रता, डॉक्टर आनंद का मानना है, महिलाओं की आत्मनिर्भरता से भी उनके रिश्तों की लय बिगड़ गई है। आर्थिक रूप से मजबूत होने की वजह से उन्हें लगता है कि जब वो अकेले सब कुछ मैनेज कर सकती हैं, तो घुटन भरे रिश्ते को ढोने की भला क्या जरूरत है। दिलचस्प बात यह है कि पुरुषों को कमाऊ पत्नी तो चाहिए, लेकिन उसे वे खुद से ऊपर उठता नहीं देख सकते। पत्नी के सामने अपना रुतबा कम होता देख पुरुषों के अहं को ठेस पहुंचती है, और यही ठेस उनकी शादीशुदा जिंदगी में दरार डाल देती है। कुछ ऐसी ही राय साइकोलॉजिस्ट मीता दोषी की भी है। उनके मुताबिक आजकल महिलाएं इंडिपेंडेंट हो गई हैं। आर्थिक रूप से वो किसी पर निर्भर नहीं है। ऐसे में पति से अलग होने का फैसला करने पर उन्हें इस बात का डर नहीं रहता कि अलग होने के बाद उनका खर्च कैसे चलेगा, बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, या समाज क्या कहेगा। पहले ज्यादातर महिलाएं मजबूरी में खोखले हो चुके रिश्तों का बोझ भी ढोती रहती थीं। शहरों में तलाक के बढ़ते मामलों का एक बद्धा कारण डबल इनकम नो किड्स का बढ़ता चलन भी है। आजकल के ज्यादातर दंपति करियर की खातिर अकेले रहना पसंद करते हैं। ऐसे में तलाक की स्थिति में उन्हें ये डर भी नहीं रहता कि उनके अलग होने पर बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। साथ वक्त न बिताना, बिजी लाइफस्टाइल के कारण पति पत्नी के पास एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं रहता। कभी कभी तो हफ्तों महीनों तक वे एक दूसरे से सुकून से बात तक नहीं कर पाते। ऐसे में उनके लिए एक दूसरे को समझना मुश्किल हो जाता है, जिससे उनमें भावनात्मक दूरियां बढ़ने लगती हैं और रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। औरतों से बहुत ज्यादा उम्मीद की जाती है। पहले वो चुपचाप सब कुछ सह लेती थीं, लेकिन अब वो हिम्मत करके बोल रही हैं। जब बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, तो वो रिश्ता खत्म करने में ही भलाई समझती है। वैसे भी जिस रिश्ते में तिल तिल कर रोज मरना हो, उसे तोड़ देना ही बेहतर है। कपल्स खुद की आइडेंटिटी को ज्यादा महत्व देने लगे हैं। रिश्ता टूटने के लिए कोई एक जिम्मेदार नहीं होता। ताली दोनों हाथों से बजती है। हो सकता है एक 70% जिम्मेदार हो तो दूसरा 30% ही हो, लेकिन गलती दोनों की होती है। मीता दोषी, साइकोलॉजिस्ट, समाज व परिवार का सीमित दायरा, डॉ आनंद कहते हैं, आजकल किसी भी कपल की जिंदगी में समाज और परिवार का रोल सीमित हो गया है, जिससे उनके बीच की छोटी मोटी अनबन या झगड़ों को सुलझाने वाला कोई नहीं रहता। मनमुटाव की स्थिति में
कपल्स अपना धैर्य खो देते हैं और तुरंत अलग होने का फैसला कर लेते हैं। आजकल के युवा बेस्ट पार्टनर चाहते हैं जो हर चीज में परफेक्ट हो, लेकिन वो पार्टनर की मदद कर उसे किसी काम में परफेक्ट बनाने की जहमत नहीं उठाते। रिश्ते टूटने की एक बड़ी वजह धैर्य की कमी है, जिससे कुछ समय बाद कपल्स का एक दूसरे के प्रति प्यार व आकर्षण कम हो जाता है। यही वजह है कि लव मैरिज करने वाले भी आसानी से तलाक ले रहे हैं। प्यार व विश्वास में कमी आई, लव यू बोल देना ही इस बात का सबूत नहीं कि पति पत्नी के प्यार की डोर मजबूत है। महानगरों में जहां वर्किंग कपल्स की तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उनके बीच प्यार व विश्वास उतना ही कम होता जा रहा है। घर लेट से आने या फोन न उठाने पर पति पत्नी दोनों को ही लगने लगता है कि पार्टनर का किसी और से संबंध है, इसलिए वो उन्हें नजरअंदाज कर रहा है। फिर एशक्यू का यही बीज उनके रिश्तों को खोखला कर देता है। कई कपल्स तो अपने साथी की हर हरकत पर नजर रखने के लिए उनके पीछे जासूस लगाने से भी नहीं हिचकिचाते। विश्वास ही शादी की बुनियाद है। अगर बुनियाद ही कमजोर हो जाए तो शादी टिक पाना मुश्किल हो जाता है। पहले जहां पति पत्नी का रोल तय होता था, वहीं अब महिलाओं की भूमिका बदल रही है। उन्हें पहले से ज्यादा अधिकार प्राप्त हैं और ये बात पुरुषों को हजम नहीं हो रही। इसके अलावा आर्थिक, भावनात्मक और शारीरिक सेक्सुअल पहलू भी रिश्ता टूटने के लिए जिम्मेदार है। कपल्स को ढेर सारी उम्मीदें रखने की बजाय एक दूसरे के अलग व्यक्तित्व को स्वीकारना चाहिए। शादी निभाने के लिए भव्य शादी समारोह की नहीं, बल्कि समझदारी की जरूरत है। आज भी पुरुष ऐसी बीवी चाहते हैं जो अच्छी दिखती हो, अच्छा कमाती हो और जो उनके घर परिवार को भी अच्छी तरह संभाल सके, यानी पत्नी उनकी हर कसौटी पर खरी उतरे, जो संभव नहीं है। आजकल पुरुषों को ही नहीं, बल्कि महिलाओं को भी अपने साथी से बहुत सी उम्मीदें रहती हैं, जैसे पति अच्छा दिखे, अच्छा कमाए, उसकी हर बात सुने, उसके माता पिता का ज्यादा ध्यान रखे, आदि। साइकोलॉजिस्ट दोषी कहती हैं, आजकल कपल्स की शादी से अपेक्षाएं बहुत बरछ गई हैं। एक दूसरे से की गई ये अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती तो पति पत्नी के रिश्ते में दूरियां आने लगती हैं और धीरे धीरे ये दूरियां इस कूदर बरछ जाती हैं कि उनके रास्ते ही अलग हो जाते हैं। दोस्तों, शादी हमारे भारत देश में 7 जन्मों का बंधन मानी जाती है, लेकिन आज के पति पत्नी इस रिश्ते को तोड़ने में 7 दिन भी नहीं लगाते। अरे क्या हो जाएगा अगर एक दूसरे की गलती को माफ करके जीवन में आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए? ऐसा करने से आपका रिश्ता भी बच जाएगा और आपकी जिंदगी भी खुशहाली रहेगी। क्या गारंटी है कि तलाक के बाद आपको मनचाहा जीवन साथी मिले? क्या पता आपकी जिंदगी और भी उलझ जाए। इसलिए जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक दूसरे को समय अवश्य दें, ताकि जो भी मनमुटाव है वह दूर किया जा सके। दोस्तों, हम में लिया गया कोई भी फैसला सही नहीं होता, इसलिए एक दूसरे को इस रिश्ते में छोटा है बड़ा नहीं समझना चाहिए, तभी हमारा रिश्ता चल सकता है। धन्यवाद। यदि आप सभी को हमारी यह बातें अच्छी लगे, तो हमारी इस वीडियो का उद्देश्य सफल हो जाएगा। यदि एक भी कपल इस वीडियो को देखने के बाद तलाक से बच सकता है, तो धन्यवाद।